आर यू फाइन? ओके, चलिए आज का हम जो एक टॉपिक लेते हैं, एनसीसी का जो हमारे 2 टॉपिक हो चुके हैं और आज हम इसमें एक टॉपिक उठा रहे हैं, वो है एनसीसी कैंप्स टाइप्स एंड कंडक्ट एंड कैंप ऑफिशियल। मतलब कैंप क्या है, मतलब कैंप क्यों होते हैं यही मान लो, और या कैंप कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कैंप होते हैं, और कैंप जब होते हैं तो उनमें कैंप ऑफिशियल क्या क्या होते हैं, क्या समय सारणी होती है, इस बारे में आज हम बताएंगे। ये पूरा चैप्टर लेंगे, इसको ध्यान से देखना। तो आज कैंप का उद्देश्य के बारे में जानेंगे। देखो कैंप तो होते ही हैं, हम लोग जब कैंप करते हैं तो ये कैंप होते क्यों हैं, प्रश्न ये उठता है कि कैंप क्यों, इसकी क्या ज़रूरत थी कैंप करने की। तो कैंप का कोई उद्देश्य तो होता ही है, तब तो कैंप होते ही हैं। तो अब इस उद्देश्य क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो पहला है इसमें मिलजुल कर कार्य करना। सबसे पहले तो इसमें मिलजुल के कार्य करने की एक भावना जागृत होती है। जो भी हम हमें वहाँ से कमांड मिलता है तो हम सभी उस पर मिलकर एक कार्य करते हैं, जो भी कार्य हमें दिया जाता है। तो ये एक भावना जागृत होती है हमारे अंदर जब कैंप में हम सभी आपस में मिलते हैं। तो ये एक इसका फैक्ट आ जाता है, मिलता है इसका बेनिफिट। मिलजुल कर कार्य करने की भावना पैदा होती है इस कैंप जब आप करते हैं सब लोग। दूसरा इसमें है नेतृत्व गुण का विकास करना। अब नेतृत्व के गुण का विकास मतलब लीडरशिप क्वालिटीज़ आना उसके अंदर। अब लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसे आएंगी, जब कैंप, देखो कैंप जब होता है तो उसमें हम देखते हैं कि कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, कोई भाषणबाजी हो रही है, जो इवेंट्स होते हैं उसमें कोई ड्रिल में आ रहा है, कोई सांस्कृतिक कार्य, कोई डांस में आ रहा है, कोई गाना गा रहा है। तो इस तरीके के जो नेतृत्व के जो उसमें जो प्रतिभा निखर के आती है, उसकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़, तो इसका विकास होता है उसके अंदर। ये तो ये उद्देश्य हो गया कैंप का। अब तीसरा इसका एक है आत्मविश्वास बढ़ना। अब जब ये से मिलजुल कर कार्य करेंगे और जब हमारा जो इसमें नेतृत्व में लीडरशिप क्वालिटी जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, यानी कॉन्फिडेंस आएगा उसमें। तो ये कॉन्फिडेंस अपने आप को बढ़ाना, ये भी आत्मविश्वास का बढ़ाना मतलब बढ़ता है उससे। तो ये आत्मविश्वास बढ़ाना ये भी एक उद्देश्य हो गया कैंप का। तीसरा है कैडेटों में भाईचारे की भावना। अब कैडेटों में भाईचारे की भावना कैसे, कैडेटों में देखो कैडेट क्या है कि हम अलग अलग क्षेत्रों से जाते हैं। कोई गांव से जा रहा है, कोई क्षेत्र से जा रहा है, कोई शहर से जा रहा है। हर तरह का कैडेट अलग अलग मूड का होता है, किसका क्या मूड है क्या नहीं। जब हम सब इकट्ठे होते हैं वहाँ पे जाके तब पता चलता है कि कौन किस मूड का है। तो अब वहाँ किस मूड का है, तो ये कैडेटों में भाईचारे की भावना वहीं पता चलती है। जब हम कैंप में सभी इकट्ठे होते हैं, आपस में मिलकर कार्य करते हैं, तो हमें एक भाईचारे की भावना पैदा होती है। यार ये किस तरीके का है, ये कैसे कैसे बात करता है, इसकी भाषा कैसी है, इसका कल्चर कैसा है। तो ये सब चीज़ें वहाँ देखने को मिलती हैं। तो ये भी एक उद्देश्य हो गया कैडेटों में भाईचारे की भावना पैदा करना। अब इसमें एक 5वां पॉइंट और है, आत्मनिर्भरता और श्रम की गरिमा। तो आत्मनिर्भरता मतलब अपने आप पे एक निर्भर होना, ये कि श्रम की गरिमा मतलब किसी के में बिना किसी उसके अपने श्रम में लगे रहना, अपने आप में एक आत्मनिर्भरता पैदा करना, स्वयं का एक कॉन्फिडेंस बढ़ाना, ये एक आत्मनिर्भरता हो गया। ये भी एक उद्देश्य हो गया कैंप का। तो ये उद्देश्य तो कई भी हैं, ये मुख्य जो उद्देश्य हैं वो हमने बताए हैं। तो इस वजह से ये कैंप कराए जाते हैं। अब एनसीसी के जो कैंप होते हैं वो कितने होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, अब हम इसके बारे में जानेंगे। अब इसका एक हमने चार्ट देखो बनाया, इस चार्ट को ध्यान से देखना और उसको याद भी करना है, लिखना भी है। तो एनसीसी के जो कैंप होते हैं वो 2 टाइप में होते हैं, एक ए और बी, 2 ग्रुप में हमने बांटा है। तो एक देखो यहाँ देखिए, एक तो होता है एटीसी कैंप, वार्षिक प्रशिक्षण शिविर, जिसको हम बोलते हैं एनुअल ट्रेनिंग कैंप, एटीसी। और जब हम कंबाइन जब करते हैं पूरा तो उसको हम बोलते हैं सीएटीसी, यानी कि कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप।
अब ये जो कैंप होते हैं जो हर साल मतलब एक दो होते ही रहते हैं, कोई बटालियन और ऑर्गेनाइज करती है इसको, बटालियन या ग्रुप के द्वारा इसको कंडक्ट किए जाते हैं। तो ये हम अपने सेकेंड ईयर के जो हर अपने जो 2 साल का जो प्रशिक्षण है एनसीसी का, उस तो उसमें एक कंपलसरी होता है CATC, वो उसमें सभी कैडेट करते हैं, सभी के लिए है। अब यहाँ देखिए ये होते हैं केंद्र आयोजित शिविर, यानी कि सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप। ये नेशनल लेवल के कैंप होते हैं। तो ये नेशनल लेवल के कैंप होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं, ये देखिए। तो इसमें एक तो पहला होता है नेतृत्व शिविर, यानी कि लीडरशिप कैंप होता है। तो लीडरशिप जो कैंप होता है तो उसमें इसको हम बोलते हैं एडवांस लीडरशिप कैंप, ALC के नाम से भी जाना जाता है। नेतृत्व जो शिविर होता है, या तो लीडरशिप कैंप भी आ जाएगा, या हिंदी में आ गया नेतृत्व शिविर। ऐसा मत समझना कि ये क्या होता है, ये कहीं कहीं लीडरशिप कैंप भी आ जाता है लिख के, ALC कैंप भी लिख के आ जाए, तो ये फुल फॉर्म भी हमें पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ हमने लिख दी हैं, इसको ध्यान रखना। एडवांस लीडरशिप कैंप बोलते हैं। अब इसको करने से पहले पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक BLC कैंप होता है, यानी बेसिक लीडरशिप कैंप। पहले हमें वो कैंप करना पड़ता है, तब जाके हम वो ये है देखो बेसिक लीडरशिप कैंप हमने जो लिखा है BLC। जब ये कैंप आप कर लेंगे तब जाके आप नेतृत्व शिविर लीडरशिप कैंप में हिस्सा ले पाएंगे। तो ये ध्यान रखना है। इसमें होता है फिर एक दूसरा है वायु सैनिक शिविर। ये जो एयर विंग वालों के लिए होता है, ये थल सेना के लिए नहीं है, जो अपना आर्मी विंग है तो उसके लिए नहीं है। ये वायु सेना जो एक अलग एक वो होता है डिवीज़न, तो उसके लिए उनके लिए ये वायु सैनिक एयर विंग के लिए है, और नौसैनिक ये नेवी विंग के लिए है। ये दोनों कैंप में ये जो आर्मी विंग वाले बच्चे हैं वो शामिल नहीं होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन कैंप होते हैं तो उनका नाम हमने बताया है, तो ये ध्यान रखना है। तो अब इसके बाद आता है थल सैनिक कैंप, यानी कि थल सैनिक शिविर। ये दिल्ली में होता है, इसको हम TSC के नाम से भी जानते हैं, TSC थल सेना कैंप। नहीं, ये TSC लिख के आ जाए तो ये मत सोचना कि ये क्या कौन सा कैंप है, एक ही है, थल सेना कैंप या TSC कैंप। और जब ये कैंप हो जाता है, ये दिल्ली में होता है, तो SW जो कैडेट उसमें जाते हैं, 680 कैडेट लगभग उसमें भाग लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है। तो ये दिल्ली में होता है, और जब ये कैंप हो जाता है तो उनके कंधों पर एक गोल्डन कलर रैंक लगती है। जब ये कैंप कर लेता है कोई भी कैडेट, गोल्डन रैंक लगती है उसमें, ठीक है। अब इसके बाद आता है राष्ट्रीय एकता शिविर, यानी कि NIC कैंप, जो अभी अभी एक लेटर आया था जो हमने भी बताया था, जो NIC कैंप और RDC कैंप के लिए जो कैडेट चुने जा रहे हैं, तो इसके ध्यान रखिए, यही है वो NIC कैंप। ये साल में 2 बार होता है। इसको हम बोलते हैं नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। ये इंग्लिश में भी आ सकता है, हिंदी में भी लिखा हुआ आ सकता है, या NIC भी आ सकता है, वो एक ही बात है, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें क्या हुआ, आर्ट एंड कल्चरल के प्रोग्राम होते हैं इस कैंप में, तो ये ध्यान है। और इसमें यही सब चीज़ें चलती हैं, एक दूसरे की राष्ट्रीयता, ये जानना कि आपका कल्चर क्या है। एक दूसरे के जब कैडेट जाके मिलते हैं तो एक दूसरे के कल्चरल देखते हैं, किसका क्या कल्चर है, यही प्रोग्राम चलते हैं इसमें, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, ये है रॉक क्लाइंबिंग कैंप, एक होता है, ये माउंटेन चढ़ने वाला कैंप होता है, ये पहाड़ों पर चढ़ने के लिए। तो ये रॉक क्लाइंबिंग है, और ये सब इसी में आते हैं, तो ठीक है, ये कैंप हो गया। अब ट्रैकिंग कैंप होता है, जो इसी रॉक क्लाइंबिंग कैंप के अंतर आता है। अब है RDC कैंप, जिसको हम बोलते हैं गणतंत्र दिवस कैंप। तो अब ये गणतंत्र दिवस जो कैंप होता है वो 26 जनवरी को होता है, और ये दिल्ली में होता है राजपथ पर। और इस कैंप को करने के बाद भी गोल्डन रैंक लगाई जाती है। गोल्डन रैंक किन किन में लगाई जाती है, एक तो TSC कैंप होता है थल सैनिक शिविर, और दूसरा RDC कैंप, जो RDC कैंप गणतंत्र दिवस शिविर होता है, इनमें गोल्डन रैंक लगती है, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद होता है PM रैली, प्रधानमंत्री की एक जो होती है, वो भी दिल्ली में होता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री भी कैंप होता है, PM रैली कैंप। एक होता है आर्मी अटैचमेंट कैंप,
ये साल में एक बार होता है, इसको ध्यान रखना। और ये 10 दिन का कैंप आर्मी के साथ आपको मिलने का, अटैच होने का मौका मिलता है। बहुत बढ़िया कैंप होता है। इसमें सारी गतिविधियाँ आप समझ जाएंगे कि क्या होता है, आर्मी का प्रोसीजर क्या होता है, किस किस तरीके से रहते हैं वो, कैसे हमें रहना है। तो ये सारी जानकारी उस कैंप में मिलती है। ये साल में होता है तो एक बार। और इसमें क्या है, आईएमए के लिए चुना जाता है जब ये कैंप होता है। आईएमए की जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 64 जो रिक्तियाँ हैं, तो उसके लिए इसमें चुना जाता है आईएमए के लिए, आर्मी अटैचमेंट कैंप में। ठीक है। अब इसमें होता है ट्रैकिंग कैंप, वो हमने बताया है जो रॉक क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग कैंप ये होते हैं। फिर बेसिक लीडरशिप कैंप, ये बीएलसी होता है, एएलसी हम बता चुके हैं पहले। एक इसमें कैंप और होता है ऐप, वाईपी ऐप कैंप होता है। ये बहुत ही आउट ऑफ कंट्री का कैंप है, आउट ऑफ कंट्री के होते हैं। और इसमें जो कैडेट जाते हैं वो बहुत ही ब्रिलियंट कैडेट जाते हैं। उन्हें हर चीज़ में मतलब अव्वल होना चाहिए, जो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होना चाहिए, और बेहतर एक परफॉर्मेंस हो, बेहतर इंग्लिश होनी चाहिए, तब जाके इस कैंप में वो पहुंच पाते हैं। ये बहुत ही टफ कंपटीशन कैंप होता है। तो ये 12 कैंप हैं अपने। तो ये ध्यान रखना, इस 12 कैंपों में कम से कम 10 कैंप आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना पड़ेगा इसमें। ठीक है। तो अब हम इसी में थोड़ा और ये कैंप ऑफिशियल के बारे में बताते हैं। तो इसमें कैंप ऑफिशियल का देखो ये सिस्टम और बताएंगे। तो कैंप ऑफिशियल में होता क्या है, तो कैंप ऑफिशियल में जो होते हैं, तो इसमें हमें नियुक्त करने पड़ते हैं कैंप के लिए। कैंप को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियुक्तियां करनी पड़ती हैं वो करनी पड़ती हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो कैंप कमांडेंट होता है। यह क्या करते हैं कैंप कमांडेंट? यह कैडेट को प्रशिक्षण तथा कैंप को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदारी लेता है। कैंप कमांडेंट का ये जो 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 कार्य होता है, और इन्हीं के जो जो अपना दिशा निर्देश करता है, कैंप कमांडेंट जो भी दिशा निर्देश देते हैं वो सारे क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। तो ये सबसे मेन जो अधिकारी होते हैं वो कैंप कमांडेंट होते हैं। उसके बाद जो होते हैं डिप्टी कैंप कमांडेंट। अब इनका क्या कार्य रहता है? इनका कैंप अकाउंट और कैंप सुरक्षा के लिए पूर्ण जिम्मेदारी होती है। जो भी अकाउंटेंट का काम होता है वो सब डिप्टी कैंप कमांडेंट जो होते हैं वो वहाँ पे इस चीज़ का पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करते हैं। और इन्हीं के निर्देश जो, और ये अच्छे दूसरे नंबर के एक जो कमांडेंट है। अब तीसरे पे जो हम करते हैं वो ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं। ट्रेनिंग ऑफिसर कैंप में कैडेट को प्रशिक्षण देने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ये ध्यान रखना। कैडेट को प्रशिक्षण देने के लिए। अब चौथे पे एक नियुक्ति और करते हैं। कौन कौन सी नियुक्ति होती है? ये कैंप एडजुटेंट बोलते हैं जिसको। ये एडजुटेंट बतौर स्टाफ अफसर के कार्य करते हैं। कैंप के अंदर अनुशासन और गतिविधियों को शांति रूप से बनाए रखना इनका कार्य होता है। वो यही करते हैं। कैंप एडजुटेंट बटालियन या कैंप कमांडेंट के द्वारा किसी को भी बनाया जा सकता है। वो कोई एएनओ भी बन सकता है, जो एक बेहतर और सीनियर एएनओ हो उसको भी बनाया जा सकता है। तो अब इसके बाद होता है कैंप क्वार्टर मास्टर। कैंप क्वार्टर मास्टर जो होते हैं, जो बतौर स्टाफ कार्य करते हैं। और राशन, इनका मुख्य जो कार्य है वो राशन, रहने का स्थान, स्टोर, लेबर तथा कैंप के लिए जितनी भी चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी वो सब कैंप क्वार्टर मास्टर के अंडर में आएगी। पूरा राशन है, स्टोर है, लेबर है, कैंप पूरी व्यवस्था क्वार्टर मास्टर के अंदर रहेगी। फिर मैसिंग ऑफिसर होता है। मैसिंग मतलब स्टोर में सामान दिलवाना, मेनू के अनुसार सही ढंग से और सफाई के साथ भोजन तैयार करना, और भोजन को बेहतर जगह पर रखवाना, और छात्रों के जो अपने कैडेट गए हैं उनको खिलवाना। ये मैसिंग ऑफिसर का कार्य होता है। तो ये चलते हैं। फिर इसके बाद और भी इसमें और होते हैं, जेसीओ, क्वार्टर मास्टर, जेसीओ है, ये अपनी और भी कार्य करते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर ये होते हैं। अब कैंप की जो समय सारणी है उसमें देखिए क्या समय से, ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब कैंप जाओगे तो पता चलेगा कि हाँ क्या होता है। तो कैंप में होता क्या है कि सबसे पहले रिवेली, जिसे हम बोलते हैं जगाने का बिगुल, यहाँ लिखे देते हैं जगाने का बिगुल मान लो, या कोई सायरन टाइप का बजता है। तो जगाने का जो समय होता है वो 6 बजे
बिल्कुल तैयार कर दिया जाता है कैडेट को। या 5:30 बजे तैयार होके फिर पीटी 6:30 से 7:10 तक उनकी पीटी या ड्रिल और जो जो चलेगी वो उस कार्यक्रम यहाँ पे चलेंगे इतने टाइम तक। इसके बाद नाश्ता हो जाएगा 7:15 से 8 बजे तक इनका नाश्ता चलेगा। इसके बाद जो प्रशिक्षण शुरू होता है, इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है, इनकी जो जो प्रशिक्षण दिया जाता है इनको तो प्रशिक्षक की जो भी पढ़ाई के जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो उनमें चलता है 8 बजे से 12:40 तक इनकी क्लासेस चलती हैं यानी कि ट्रेन। तो वो WT है अपना PI चलाएंगे, NO चलाएंगे, जो भी उनका भाग बटा होता है वो समय के अनुसार अपना प्रशिक्षण देते हैं। तो ये चलेगा। इसके बाद दोपहर का भोजन होएगा 12:40 से 1:40 दोपहर PM तक। तो इसके बाद जब भोजन हो जाएगा फिर इनका आराम का समय होता है। आराम 1:40 से 2:30 ढाई तक तो इनका आराम चलेगा। इसके बाद 2:30 से 3 बजे तक इनकी चाय का जो टी ब्रेक होता है वो चाय का टाइम हो जाता है, तब कैडेट चलते हैं। फिर खेल कूद प्रतियोगिताएँ होती हैं 3 बजे से 5 तक इनकी खेल प्रतियोगिताएँ चलेंगी। जो भी प्रतियोगिता होंगी तो ये प्रतियोगिता इस बीच में होंगी। इसके बाद इनका या कंबाइन क्लास भी चलती है तो कंबाइन एक क्लास भी चलेगी इसी समय पर। अब इसके बाद होता है इनका कैडेट जब वहाँ से छूटते हैं फिर नहाना धोना अपना शुरुआत करते हैं वो। फिर नहाते धोते हैं उनका 5:10 से 6:10 तक 1 घंटा उनको दिया जाता है नहाने धोने के लिए। इसके बाद रिट्रीट होता है 7 बजे, शाम के 7 बजे रात का बिगुल बोलते हैं जो एक सायरन बजता है, रिट्रीट कराएंगे वो। फिर 7 बजे से 7:30 तक वो रोल कॉल का टाइम जो चलता है, गिनती परेड। इसमें रोल कॉल होती है, पूरी जितने भी कैडेट होंगे उनकी गिनती होगी। जब गिनती होने के बाद जब सब सही और सही तरीके से मिलेगा, इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं 7:30 से 9 बजे तक उनकी चलती हैं। जो भी सांस्कृतिक डांस होना है, गाना बजाना जो भी होगा वो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ चलते हैं। इसके बाद कैंप में जो रात्रि का भोजन होता है वो 9 बजे से 9:30 बजे तक उनका भोजन होगा। अब भोजन करने के बाद रात 9:30 से जो आएंगे साढ़े अपने आधा घंटा अपना जो भी गपशप करना हो या आपका अपना टाइम है आधा घंटा, और 10 बजे वहाँ लाइट स्विच ऑफ कर दी जाएगी और आप सो जाएंगे अगले दिन की तैयारी के लिए। तो ये आज का जो हमने इसमें जानकारी दी है इसको लिखना पढ़ना और ध्यान देना। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।